पत्ता फेंका। अरे अभी हम देखो क्या क्या फेंकते हैं। अबे तुम देखे रहो, काहे परेशान हो? क्या कह रहे हो कि लक्ष्मण की काहे छाती फट रही है? क्या फेंका था? पत्ता। पत्ता। पत्ता क्या है? अरे हम अभी सब बताए दे रहे क्या पत्ता है। अबे कौन सा पत्ता मैंने फेंका है? पत्ता। अभी रुको। बढ़िया शब्दकोश ढूंढ के लाए। हिंदी साहित्य का बढ़िया शब्द रुको, पत्ता। हम लड़का हैं, जो लड़का कछु अचगर कर रही गुरु भी तुम्हार मोद मन बरे। हम लड़का हैं और तुम पुरखा हो। लड़का चाहे जो कुछ करे, कहीं लड़का है और तुम करियो अच्छा बुढ़ापे मां है। तुम ठीक से रहो, हम कुछ कर डाल भाई। लड़का लड़का है, पुरखा पुरखा है। लड़का लड़का बनो रहा है, पुरखा पुरखा बनो। अब आगे आइए। आपने कहा राजकुमार लक्ष्मण कपिल मुनि ने सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। भैया यही तो कहा था इन्होंने। अच्छा, राख करने से पहले क्या कपिल मुनि ने सीधे सीधे ही क्रोध किया था क्या? इसीलिए मैंने कहा था कि पहले जानकारी करो फिर क्रोध करो तो ठीक है। पहले जानकारी करो फिर क्रोध करो तो ठीक है। और जानकारी का आता पता नहीं, क्रोध की छलांग लगाए हो। कपिल मुनि ने जिस समय सगर के 60,000 पुत्रों को जलाया तो कपिल मुनि ने उनको देखा था, क्योंकि देखने से भी जानकारी होती है। जानकारी कैसे होती है? चखने से, सूंघने से, देखने से, सुनने से। ये ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों से जानकारी प्राप्त की जाती है। तो उन्होंने नेत्रों से देखा, और जब देखा तो सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। एक उदाहरण मैं तुम्हारे घर से दे रहा हूं महात्मा जी, संभालना। जिस मचाते और सुन रहे हैं आप ही बहुत तर्कपूर्ण संवाद। इसी से प्रभावित हुए हमारे दिलीप कुमार ठाकुर, जिनका वर्तमान निवास रौतेपुर है। इनके द्वारा परशुराम जी के चरणों में 51 प्रश्न मुद्राएं भेंट हुई हैं और 51 प्रश्न मुद्राएं हमारे लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट हुई हैं। ये 51 प्रश्न मुद्राएं हमारे श्याम सिंह रौर की तरफ से भेंट हुई है लक्ष्मण जी के चरणों में। कोट कोट साधुवाद, कोट कोट धन्यवाद। देखिए, एक मैं उदाहरण आपके घर से दे रहा हूं क्रोध का। जिस समय कामदेव पहुंचा भगवान शंकर के आश्रम में, जाने के बाद वो आम के वृक्ष पर चढ़ा। चढ़ने के बाद उसने अपना धनुष उठाया तो आचार्यों ने लिखा कि छाड़े विषम विषक उरी लागे और छूटी समाधि शंभु फिर जागी। जिस समय भगवान शंकर की समाधि टूटी, क्या भगवान शंकर ने सीधे सीधे क्रोध किया है क्या? ना, पहले उन्होंने भी जानकारी ली है। कैसे? भयउ ईस मन क्षोभ विषेखी और नयन उघार। नयन माने नेत्र, उघार माने खोलकर सकल दिश देखी। चारों तरफ देखा और देखने के बाद जानकारी में क्या मिला? सौरभ पल्लव मदन बिलोका। सौरभ माने आम, पल्लव माने पत्ता, मदन माने काम, बिलोका माने देखना। आम के पत्तों के पीछे काम को छुपा पाया, ये जानकारी मिली जब सौरभ पल्लव मदन बिलोका तब है। भयउ कोप कंपे उतरे लोका। फिर लिखा तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयउ जरी छारा। तो पहले जानकारी है फिर क्रोध है। अगर सवाल अंक गणित का है तो उसमें सूत्र बीज गणित का ना लगाओ, नहीं तो सवालों बिगड़ जाइए और सवेरे समाचार पत्र में तुम बिगड़ जाइए। आप लोग सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद। इसी से प्रभावित हुए हमारे डॉक्टर विजय शंकर द्विवेदी, जो कि बागपुर पधारे। दीक्षित डॉक्टर विजय शंकर जी दीक्षित, जो कि बागपुर से यहाँ पधारे। कोट कोट साधुवाद, कोट कोट धन्यवाद। आपका अंतिम बिंदु, आपने कहा कि धनुष के प्रति हमारी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। कहले श्रद्धा और विश्वास भगवान शंकर और मैया पार्वती के ही स्वरूप हैं। ये बात हम आपकी हाथ उठाकर स्वीकार करते। लेकिन जब धनुष टूटेगा तब वही श्रद्धा जागी का?
भाई श्रद्धा थी तो जब धनुष टूट गया तब ही श्रद्धा जागी होके, पहले श्रद्धा ना रहा है। राजा जनक का ये प्रण 12 मास से है। प्रण क्या था? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। जो आज राज समाज में इसको तोड़ देगा। और प्रण सुनकर के दीप दीप के भूपति नाना सब आ गए। कौन कौन? देव दनुज धरी मनुज, शरीरा देवता दानव मानव सब आ गए, तीनों लोक के लोग आ गए। तो महात्मा जी आपका आश्रम पृथ्वी से बाहर नहीं था। सुनकर तुम आ जाते हो, कहा इनके प्राण बच जाते। हमें लगा धनुष टुराएं तुम्हारा हाथ है का कि टूटे हम पहुंचन तई अवसर। अरे बहुत बड़े पंडित अवसरवादी हो तुम। हम जानते हैं कितने बड़े अवसर। तई अवसर सुन शिव धनुभंगा, आए भ्रकुल कमल पतंगा। आप कह रहे हो मैं श्रद्धा जब टूट गई तब श्रद्धा है। चलिए ममता वाला बिंदु मैं छोड़ता हूं, मैं यहीं रुकाऊं, वार्ता लंबी ना हो। लक्ष्मण ने कई सारे छोटे छोटे बिंदु प्रस्तुत किए। अच्छा, हमें लगता है कि कई सारे विषयों पर अधूरी जानकारी है। किसे? तुम्हें। जैसे पूरी तुम कर दो। जैसे तुमने कहा कि ब्राह्मण के 9 गुण हैं। हाँ हाँ 9। और 9 में जो पहला है वो क्षमा है। ध्यान देना, 9 में जो पहला है वो क्षमा है। तो कहा क्या परशुराम जी के हृदय में क्षमा का वास है? हाँ है। ये अधूरी जानकारी। परशुराम के भी हृदय में क्षमा का वास है। जब हमने शास्त्राबाहु अर्जुन का समूल नष्ट कर दिया, समूल परिवार नष्ट कर दिया, सभी को मार दिया, शास्त्राबाहु अर्जुन के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया, तो शास्त्रबाहु अर्जुन की पत्नी लोमा हमारे पास आई। इसको नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना जाके। हमने सब कुछ पढ़ा। नहीं पढ़ा होगा तो पढ़े। हमने पढ़ा। तुम्हारी बात हो गई। हमने पढ़ा। बड़ी प्रतिबद्धता से जैसे हमने सुना है, एक क्षण, बड़ी प्रतिबद्धता से जैसे हमने तुम्हारी वार्ता सुनी है, वैसे गंभीरता का परिचय तुम भी दो। अब तुम मरे जा रहे हो, जरा उसको सुनो, है ना। तो उसकी सहस्त्रबाहु अर्जुन की पत्नी लोमा हमारे पास आई। लोमा ने कहा, बोला महाराज आपने हमारे संपूर्ण परिवार को नष्ट कर दिया, अब हम क्या करेंगे अकेले? तो हमने कहा क्या चाहती हो? कहा महाराज हम चाहते ये हैं कि आप हमें धर्म की बहन स्वीकार कर ले। हमने कहा जाओ, आज से तुमको हमने धर्म की बहन, तुमको क्षमा किया और तुमको धर्म की बहन मैंने आज से स्वीकार कर लिया। तो लोमा सहस्त्रबाहु अर्जुन की पत्नी को मैंने क्षमा किया। तो यदि अगर क्षमा शब्द हमारे हृदय में न होता तो फिर आखिरकार लोमा को क्षमा कैसे किया? तो ये ब्राह्मण का पहला है ना, इसको समझो, ये पहला और आखिरी यही है। क्षमा अगर है तो ब्राह्मण का तत्बल है। अब तुमने कहा मूल में आप ब्राह्मण है। अच्छा, मूल में ब्राह्मण है तो पहले बहुत क्षमाशील थे, पहले क्षमावान थे। तो पहले नाम था राम, और जब से भगवान शंकर ने ये अस्त्र हमें दे दिया तो नाम हो गया परशुराम। तो पहले क्षमा, पहले ऐश्वर्य, पहले भक्ति और पहले दया का प्रकाश था, और बाद में जब परशु मिल गया तो इससे आ गया क्रोध, है ना। इस क्रोध से बड़े बड़े ये जो ये देख रहे हो, इससे हमने बड़े बड़े ताले तोड़े, खोले नहीं तोड़े, है ना। क्रोध से बड़े बड़े कार्य संपन्न हुए हैं। हम तुमने ये पूछा था कि आखिरकार क्रोध से कौन सा कार्य संपन्न हुआ, तब हमने एक दर्शन दिया था सगर का। तुम्हारे राज्य के एक राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया बाबा कपिल ने। एक दूसरा प्रमाण, जब से ये परशुराम के हाथ में आया तो एक बार हमारे गुरु बाबा भगवान शंकर से हमारा युद्ध हुआ। ध्यान देना विमल जी, है ना। भगवान शंकर से हमारा युद्ध हुआ जब से परशु आया है। ये परशु की विशेषता है, ये भी क्रोध में हुआ है। तो जब भगवान शंकर से युद्ध हुआ, युद्ध से पहले भगवान शंकर के 1007 नाम थे। ध्यान देना, जब हमने युद्ध नहीं किया था क्रोध में आकर के, तब भगवान शंकर के 1007 नाम थे। और जैसे ही भगवान शंकर से युद्ध किया और भगवान शंकर का ये परशु भगवान शंकर के मस्तक पर हमने चढ़ाया,
तो भगवान शंकर के 1007 नामों में एक नाम और अंकित हो गया और नाम पड़ गया खंड परशु। तो भगवान शंकर के 1008 नाम हो गए। ये परशुराम का प्रभाव, ये क्रोध का प्रभाव है ना, इसको भी समझना पड़ेगा। इसको समझो, बुद्धि में थोड़ी चढ़ाओ बात, है ना, कहां से आती है। अब लक्ष्मण कह रहा है कि ममता, हमने पहले ही क्रम में ये कहा था कि ममता विकार युक्त है। जरा विचार करो, ममता दो प्रकार की है, वो सांसारिक ममता, एक पारमार्थिक ममता। तो हमने कहा जो परशुराम को ममता है वो भगवान शंकर के चरणों से ममता है, आस्था है, विश्वास है, प्रेम है, नैतिकता है, लगन है। जरा विचार करो, अगर भगवान शंकर का धनुष मिथिला में टूटा न होता तो फिर परशुराम का आगमन मिथिला में हुआ न होता। तो कहीं ना कहीं से ममता है और ममता परिवर्तित हो गई श्रद्धा में। अगर एक ब्रह्मचारी के जीवन में ममता होती है तो वहां विकार नहीं है। अगर एक ब्रह्मचारी के जीवन में ममता होती है तो वहां वासना नहीं है, वहां प्रतिस्पर्धा नहीं है, वहां द्वेष नहीं है, वहां दंभ नहीं है, वहां पाखंड नहीं है, वहां ईर्षा नहीं है। वहां पर जो ममता है वो ममता श्रद्धा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तभी तो है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर का धनुष टूटा है, भगवान शंकर और मैया पार्वती से जितनी श्रद्धा और जितना विश्वास परशुराम को है, उतनी ही श्रद्धा और उतना ही विश्वास हमें इस धनुष से भी है। इसको समझना पड़ेगा। मैं रुका जा रहा हूं, दो बातें।